यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आपने पहला इसके पिछले वाला वीडियो जिसमें मॉर्फोलॉजी मैंने कवर किया था उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देखिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो 6 चैप्टर्स आपके 11th के कंप्लीट हो जाएंगे। देन अपन क्या करेंगे, 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक उसमें भी कंप्लीट करेंगे, देन फिर से 11th में कूदेंगे। इससे क्या होगा, 11th एंड 12th पैरेलली चलेगा और दोनों आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला चीज़, हम एनाटॉमी का मतलब क्या समझते हैं, टिश्यूज़, सेल्स या इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी आप बोल लो। तो पहला प्लांट टिश्यूज़ देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक है जी। तो प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक वाले क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे। परमानेंट क्या होंगे, नॉट डिवाइड, इट डिफ्रेंशिएट इनटू ऑर्गन्स। सपोज करो ये मेरिस्टेमेटिक वाला ये सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 में, ठीक है। ये फिर से डिवाइड हुआ तो ये मेरिस्टेमेटिक की कैटेगरी में आ गया। ये जो परमानेंट सेल है ये क्या होगा, डिवाइड होना बंद हो गया है, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट होगा कोई किसी ऑर्गन में। सपोज करो ये रूट में बदलने वाला है, ठीक है, तो ये रूट में मॉडिफाई हो गया। या फिर बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, और बहुत सारी टिश्यूज़ होते हैं जो डिफ्रेंशिएट होके बनाता है क्या, परमानेंट सेल, ठीक है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल डिफरेंस समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, परमानेंट जो होते हैं डिवाइड नहीं होते, सिर्फ डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑर्गन्स में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक के कुछ टाइप्स हैं। तो एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, देन परमानेंट के बारे में चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में ही पूरा का पूरा चैप्टर लपेट देंगे, समझ रहे हो, ऐसा है। तो एपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों प्राइमरी होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, यानी कि इनिशियल ग्रोथ। देखो अपन ने बीज लगाया, ये क्या हुआ, पौधा बना। अब पौधे वाले स्टेज में ये एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दिखाई देंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जब ये बड़ा हो जाएगा तो लेटरल ग्रोथ, यानी कि प्लांट की मोटाई, जो गर्थ होता है ना, प्लांट का जो गर्थ होता है, इसको बढ़ाने में सेकेंडरी मेरिस्टेम मदद करेगा, ठीक है जी। सो अभी एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसके बारे में देखते हैं, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट इज एपाइकल मेरिस्टेम, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। द मेरिस्टेम विच ऑकर्स एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज कॉल्ड एपाइकल मेरिस्टेम, यानी कि एक ये देखो ये एपेक्स है, ठीक है, ये रूट का हो गया, ये स्टेम का हो गया। तो एपेक्स पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टेम, जो प्राइमरी टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट्स सेल्स आर फॉर्म एक्सिलरी बड विच फर्दर फॉर्म्स ब्रांच और फ्लावर। देखो मैंने बताया ये एपेक्स पे रहता है। अब मान लो ये शूट है, स्टेम है, स्टेम के शूट यानी एपेक्स से फ्लावर बनते हैं और क्या बनते हैं, ब्रांच बनते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांच निकलते हैं ना, और फ्लावर्स भी तो बनते हैं। तो बनाने का काम कौन करता है, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड डेवलप कहाँ से हो रहा है, एपाइकल मेरिस्टेम से। ये क्वेश्चन आया था सीधा नीट में कि एक्सिलरी बड किससे डेवलप होता है, एपाइकल मेरिस्टेम से। सेकंड देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो द मेरिस्टेम विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यानी कि ऐसी टिश्यूज़, यानी ऐसे मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में आते हैं उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो अभी देखो समझ नहीं आया होगा तो ध्यान से देखो समझो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, दे ऑकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट इट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हेर्बिवर। सपोज करो एक गाय है, ठीक है, और ये घास है हरी हरी, ठीक है, इसको ये चर दिया, आके ऊपर का चर दिया तो ये फिर से उगेगा ना भाई। तो ये जो घास आधा खा दिया है ये गाय, तो उसे फिर से उगाने का काम कौन कर रहा है, बड़ा करने का काम कौन कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होता है। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का एग्जांपल में बताया, मोनोकॉट का एग्जांपल यहाँ पे ग्रास दिया हुआ है, डाइकॉट में भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। ठीक है, तो याद रखना उस चीज़ को। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। द मेरिस्टेम विच अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद डेवलप होता है, बताया ना बुढ़ापे में ये पेड़ की विड्थ को बढ़ाने में मदद करेगा लकड़ी उकड़ी का। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, सो लेटरल मेरिस्टेम हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज लाइक सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, तो नीट का एक स्टेटमेंट आया था यहाँ पे। लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन सा होता है, फेसिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। अगर डायरेक्ट पूछ दिया नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अंडर लेटरल मेरिस्टेम, तो आपको लिखना है कौन कौन सा टिक लगाना है, फेसिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, बट ये याद रखना, ये नीट का स्टेटमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब परमानेंट टिश्यूज देख लेते हैं क्या होता है। दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। देखो मैंने पहले बताया था, ये डिवाइड नहीं करते, ये अपने अंदर की एबिलिटी जो डिवाइड होने की होती है उसे लूज़ कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या स्ट्रक्चर पे। ठीक है, उसी को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लाइक ट्रैकीड्स, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पहले, जानते होंगे ट्रैकीड्स क्या होता है, ट्रैकीड्स, स्क्लेराइड्स, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ट्रैकीड्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और सैप का। ठीक है, आगे बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अब नोट करना है, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। पहला है अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर टिश्यूज, ये भी आगे डिस्कस होगा, टेंशन ना लो। तीसरा पॉइंट क्या है, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल नीट में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू क्या होता है, हैविंग ऑल सेल्स इन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो सिंपल टिश्यू देखते हैं। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप के आते हैं टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में 2 टाइप का आता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपने नाम सुना होगा, बट ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब थोड़ा नया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो जी, पैरेन्काइमा क्या होता है, पहला पॉइंट इसका है, इट्स सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक एंड फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कोलेन्काइमा का, इट ऑकर्स इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडन्स प्लांट। देखो कोलेन्काइमा याद रखना हमेशा डाइकोटिलेडन्स प्लांट में ही आएगा, और किसके नीचे पाया जाएगा, एपिडर्मिस में। ये स्टेटमेंट नीट का स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, नीट का है करके आप लिख लेना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे, इट्स सेल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो ये कंपोजिशन पूछ सकता है सेल वॉल का, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स एक साथ बताए हैं। इसमें सेल्यूलोज होता है सेल वॉल में, इसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन तीनों होता है किसमें, कोलेन्काइमा में। अब स्क्लेरेन्काइमा देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स, नैरो पिट्स यानी कि गड्ढे। लिग्निफाइड बोल दिया, लिग्निन जहाँ पे होता है वो चीज़ें डेड होती है, याद रखना। ठीक है, तो दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। देखो डेड है इसलिए प्रोटोप्लास्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है इसलिए वो डेड है। ओके, तो तीसरा चीज़, फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, ये 3 फंक्शन है। कोलेन्काइमा का देखते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ। ये भी नीट का स्टेटमेंट है, ऐसे इट इज़, याद रखना। ठीक है, तीसरा, दे मे बी फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। फाइबर्स होंगे तो इलोंगेटेड होंगे, स्क्लेराइड्स होंगे तो ओवल होंगे। ठीक है, एंड स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। ठीक है, सो 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रही है मैकेनिकल सपोर्ट, ये और ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किसको, किसी भी, ये यंग स्टेम्स को, लीफ को, पिटियोल और लीफ को सपोर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ ऑर्गन्स को। ठीक है, बता दूंगा, ये डेड चीज़ है ना, तो प्लांट को खड़े रहने में मदद करती है। आगे बताएंगे हम स्क्लेराइड्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो हो गया, इतना ही याद रखना है, याद रखने के लिए। ठीक है, अब जो नोट्स हैं कुछ इससे रिलेटेड उसको देख लेते हैं। तो पहला है,
Sclerenchyma commonly found in the fruit walls of nuts and pulp of fruits like guava, pear, sapota, seed coat of legumes and leaves of tea। अगर ये देखो, ये स्टेटमेंट अभी तक नीट में तो नहीं आया, बट मेरे हिसाब से ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए इस चीज़ को रख दिया है। ठीक है। सेकंड, कोलेनकाइमा फाउंड इन क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स किस में आते हैं? फेबेसियाई में। फेबेसियाई क्या होता है? डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है। एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑब्लिक। ये नीट का स्टेटमेंट है, याद रखो। ठीक है। तीसरा क्या है? कोलेनकाइमा ऑकर्स टू द इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट। ये भी स्टेटमेंट आया था नीट में। पूरी चीज़ें वहीं से हैं, बस आपको बताने के लिए कि कौन कौन सा चीज़ नीट में आया है, मैंने इसे लिख दिया। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में देखते हैं। सिंपल टिश्यू हो गया, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कंस्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाता है। तो जाइलम देखेंगे, देन फ्लोएम देखेंगे। ठीक है। तो जाइलम देख लेते हैं। देखो जी, जाइलम क्या होता है? जाइलम इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। इट्स मूवमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। फ्लोएम क्या करता है? दोनों डायरेक्शन में, यानी कि स्टेम की तरफ भी और रूट की तरफ भी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जाइलम नीचे से ऊपर, रूट से स्टेम और लीव्स में, ऊपर के डायरेक्शन में, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन नीट का है। ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं जाइलम। कौन कौन से? ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। दैट्स ऑल अबाउट इट। धीरे धीरे इन सबको कंप्लीट। सबसे पहले जाइलम ट्रैकीड्स, तो दे आर इम्परफोरेटेड, यानी कि इनमें परफोरेशन नहीं होता, छिद्र नहीं होता, एंड पे होल्स होते हैं। ठीक है। मतलब एंड पे होल्स नहीं होते, ये बोला है इसमें। ठीक है। तो देखो ध्यान से कि इसमें होता क्या है। टैपरिंग एंड्स दिख रहे हैं एपेक्स के जैसे, तो ऐसा है। तो इसमें एंड्स पे ना परफोरेशन नहीं है, बीच बीच में तो दिख जाएंगे बट एंड्स पे नहीं है, इसलिए इसको इम्परफोरेटेड बोलते हैं। ठीक है जी। अब सेकेंड देखते हैं। इट्स सेल्स आर लिग्निफाइड एंड डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। लिग्निन, देखो मैंने बोला था लिग्निन जिसमें प्रेजेंट है वो डेड होता है, और प्रोटोप्लास्ट उसमें नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है। ठीक है। तो लिग्निन देखते ही डेड पे टिक करना। ओके। अब तीसरा पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म बोथ। तो जाइलम ट्रैकीड्स वाटर का ट्रांसपोर्ट एंजियोस्पर्म में भी करता है, जिम्नोस्पर्म में भी करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो स्टेटमेंट है वो है पहला स्टेटमेंट कि ट्रैकिड जो है इम्परफोरेटेड होता है। ये नीट में मैनी टाइम्स, यानी कई बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। सेकेंड है वेजल्स, जाइलम वेजल्स। तो पहला सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक परफोरेशन प्रेजेंट, यहाँ पे परफोरेशन होता है एंड वॉल में, दिख रहा है आपको छेद छेद छोटा छोटा, जैसे एक छोटा सा पाइप है तो इसके एंड वॉल पे छोटा छोटा छेद होगा ताकि पानी बाहर जा सके, इसी को परफोरेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसा है जी। सेकेंड चीज़ क्या है? सेल्स आर लिग्निफाइड डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट नहीं होता और ये डेड होते हैं। मैंने बोला था लिग्निफाइड है मतलब सेल्स में जान नहीं होगी, डेड होंगे। ठीक है। तीसरा, वेजल्स मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। सीधी सी बात है, परफोरेशन होगा। अगर यहाँ पे परफोरेशन है तो मैं दूसरे पाइप को भी ऐसे जोड़ दूँ तो इसका पानी इसमें जाएगा ना, तो उसी को तो बोला है कनेक्टेड है परफोरेशन के थ्रू। तो समझ लो, सिंपल सी चीज़ है। चौथा क्या है? प्रेजेंस ऑफ वेजल इन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में मेनली ये वेजल्स, जाइलम वेजल्स पाए जाते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब नोट देखो भाई, कुछ कुछ नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, नीट के लिए। ठीक है। तो पहला नोट क्या है? जिम्नोस्पर्म्स लैक वेजल्स इन देयर जाइलम, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम तो होता है पर उनके जाइलम में जाइलम वेजल नहीं होता। ट्रैकीड्स होंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जाइलम वेजल नहीं होगा। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म का फंक्शन है, तो याद रखना। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, ट्रैकीड्स एंड वेजल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। यानी कि देखो भाई, एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड्स भी है और वेजल्स भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स बस हैं, वेजल्स नहीं है। तीसरा पॉइंट, जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट टिश्यूज़। तो ये नोट नहीं है, तीसरा ही है जाइलम फाइबर। तो पहला इसका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट टिश्यू। ठीक है। सेकेंड, इट हैज़ थिक वॉल्स, obliterated central lumens and they may either be septate walled और aseptate। देखो भाई, क्या बोला है कि जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ना, वो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट टिश्यू। सेकंड क्या बोला है? इसमें थिक वॉल्स होंगे, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस, यानी कि इनका ल्यूमेन जो होगा बहुत बड़ा होगा, और इसमें सेप्टम पाए जाएंगे। देखो डब्बे 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 ऐसे, मतलब सेप्टम का मतलब होता है कक्ष। सपोज करो ये कोई डब्बा है और इसमें ये इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है। यानी कि ऐसा कोई वॉल जो कि दो भागों में किसी
डब्बे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसे सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टेड भी हो सकता है, ये सेप्टेड भी हो सकता है। अब जाइलम पैरेन्काइमा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, ठीक है। तो दे आर लिविंग सेल्स, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसलिए लिविंग है। सेकेंड, दे आर सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, दे आर स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। ये टैनिन वर्ड थोड़ा ध्यान दे देना, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ज़रूर, ठीक है जी। चौथा जो है नोट, मतलब ये नोट है लास्ट वाला, कि द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये थोड़ा सा जानने वाला पॉइंट था और ज़्यादा कुछ नहीं है, कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। रेडियल कंडक्शन मतलब ये रेडियस कह रहा हूँ, जो वस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें जो वाटर का कंडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो याद रखना, छोटा सा नोट है। अब आगे अपन जाइलम के बारे में थोड़ा सा और फंक्शन देख लेते हैं कि प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम भी होता है, तो वो देख लेते हैं। तो प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। सेकेंडरी जाइलम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आगे। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटो का मतलब अर्ली फॉर्म, मेटा का मतलब लेटर फॉर्म, ठीक है। तो टर्म्स याद रखने हैं कौन कौन से, पहला एंडार्क और दूसरा एक्सार्क। एंडार्क क्या होता है, व्हेन प्रोटोजाइलम, मैंने बताया प्रोटोजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम बोलते हैं लाइज टूवर्ड पिथ, आगे बताऊंगा। वस्कुलर टिश्यू में ये सेंटर पिथ होता है और ये पेरीफेरी होता है, ठीक है। किनारे को पेरीफेरी बोलते हैं और सेंटर को पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोजाइलम है लाइज टूवर्ड्स पिथ, यानी कि सेंटर की तरफ रहेगा प्रोटोजाइलम, ठीक है। और मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी, मेटाजाइलम इस पेरीफेरी की तरफ है। ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। तो इस टाइप से आपको दिखता है कोई अरेंजमेंट, तो उसे हम बोलेंगे एंडार्क। एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है। एक्सार्क क्या होगा, व्हेन प्रोटोजाइलम लाइज पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम एट द सेंटर और पिथ, ठीक है। तो मतलब एक्सार्क क्या होगा, पेरीफेरी पे आपका प्रोटोजाइलम हो गया और सेंटर पे क्या हो गया, ये हो गया क्या, मेटाजाइलम। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सार्क। अब एंडार्क किसमें पाया जाता है, फाउंड इन स्टेम्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंडार्क किसमें पाया जाएगा, स्टेम्स में, और एक्सार्क किसमें पाया जाएगा, रूट्स में। यही चीज़ सीधा का सीधा नीट में क्वेश्चन आया था। तो इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है जी। और शेयर भी करना नीट एस्पिरेंट्स को, ताकि उनका भला हो सके। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ओके जी।